वेलकम अगेन। कैसे हैं आप लोग? बायोटेक्नोलॉजी में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। मुख्य जब लाइफ साइंस को पढ़ा जाता है तो बड़ा एग्रेसिव होते हैं हम बायोटेक के लिए। वही बायोटेक्नोलॉजी चल रही है, इसलिए जल्दी जल्दी जितने भी हैं फटाफट जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद हम बायोटेक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नाउ हम बायोटेक्नोलॉजी में इक्विपमेंट यानी टूल पर हम बात कर रहे थे। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जब बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स की बात आई तो उसमें सबसे पहले हम एंजाइम की बात कर रहे थे। उस एंजाइम में हमने एंजाइम है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे। यहां पर पहुंचे हैं। होप सो कल डिस्कशन किया था कि हम जब डीएनए के एलिमेंट को कट करेंगे तो उसके लिए डीएनए तक पहुंचना कैसे है वो हमने देख लिया। डीएनए तक पहुंचने के बाद जब हमने कहा कि अब हमको एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि वो फिक्स जगह पर कट करेगा। और जब, हाँ रावत जी गुड मॉर्निंग, जब रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना काम करता है तो ये अपना वर्क फंक्शन करता है तो ये एक पैलेंड्रोमिक फॉर्म बनाता है। ठीक है, और एक बनता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड। इनको ध्यान देना, इनके बारे में पूछा जाएगा। ब्लंट एंड क्या है, स्टिकी एंड क्या है। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कल पढ़ा था ना। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम क्या करता है, देखो सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हम बात करेंगे तो वो जी और ए बैंड को कट करेगा। इन दोनों को कट करता है, जहां पर जी और ए है उसको काट देगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस एरिया पर कट करेगा जो स्पेसिफिक एरिया है जहां जी और ए बॉन्ड है, यानी गुआनिन है एडिनिन है, उसको कट करेगा। समझ गए? अब डीएनए की बात जब हम करते हैं तो डीएनए तो ऐसे है भाई, ऐसे है। ऐसे का मतलब दो चीज है, अगर यहां पर कट कर रहा है या यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां पर ये काट रहा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये जो काटेगा तो यहां पर अगर हम इसके सिस्टम को देखते हैं, माना GAATTC है, तो यहां दूसरी सीक्वेंस पर हम जब जाएंगे तो यहाँ CTTAAG होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये किसको कट करेगा, इस जी और ए को, इस जी और ए को ऐसे काटता है तो ये यहां से कट करते हुए निकलता है, यहां से कट करते हुए निकलेगा, यहां जाएगा, यहां कट कर देगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से कट करेगा, जिसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, जिसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखो एक है यहां पर हमने कहा, हम कह रहे हैं ये यहां पर जी है, फिर इसके नीचे यहां से शुरू हो गया। ठीक है, क्या है, CTTA, ये आपस में जुड़ गया, ये बॉन्ड ये रह गया। ठीक है,
दूसरे में ए टी टी सी है, सी यहां पर जुड़ गया जी से, ठीक है, जी से जुड़ गया, और ये दो एंड हो गए। जब इस तरह से एक हिलता हुआ, एक खाली लटकता हुआ, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है हमारे पास ए का टी का, ये लटक गए, अब इस पर कोई बॉन्ड नहीं। जब ऐसा बॉन्ड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक फॉर्म। ये फॉर्म है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। इस पैलिंड्रोम में भी इस यहां और यहां, इसको हम कहते हैं स्ट्रिकी एंड, ये चिपचिपे पदार्थ हैं, स्ट्रिकी एंड है, ये भी है और ये भी है। ये स्टिकी एंड है दोनों, ये भी स्टिकी एंड है, ठीक है। तो जब हम, कविता जी गुड मॉर्निंग, जब हमको बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यूक्लियस ये है, इस पर ये डीएनए है, दूसरा ये है, इस पर ये डीएनए है, ठीक है। ये हमारा वांछित जीन है और ये हमारा होस्ट है, होस्ट सेल है, ठीक है। तो यहां से एक डीएनए के मॉलिक्यूल, कोई उसका पार्टिकल को हमने ले लिया, उस पार्टिकल को हम यहां पर प्रतिक्षेपित कर रहे हैं, इस पर लगा रहे हैं। इतनी बात समझ में हमने पढ़ लिए, उनमें से कोई एक एंजाइम के बारे में आ जाएगा कि भाई ये एंजाइम किसको कट करता है और कब करता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, पहले तो इसके डीएनए तक पहुंचना था, अब हमें एंडोन्यूक्लियेज, जो न्यूक्लियेज एंजाइम है, अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं भाई, वो क्या करते हैं। अब कल हमने पढ़े हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, ठीक है, न्यूक्लियेज है, ठीक, और हिंड सेकंड एंडोन्यूक्लियेज है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पहला एंडोन्यूक्लियेज कौन सा डिस्कवर किया, या कौन सा पहला एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। पहला एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तो यही है भाई, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। कविता जी, रावत जी देखो, हिंड फर्स्ट जो है वो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है, सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम है, ठीक है। हिंड सेकंड है और हिंड फर्स्ट जो है वो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है। बताते रहो, बताओ जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके। अब देखो, चलो हम यहां से देखते हैं। अब ये हो गया, ये तो होगा पैलिंड्रोम की बात हम कर रहे हैं। पैलिंड्रोम में स्टिकी, जो स्टिकी जो एंड बन जाते हैं, वो स्टिकी एंड क्या करते हैं, इस डीएनए में जुड़ने के समय हमें हेल्प करेंगे। वो स्टिकी फॉर्म से डीएनए आगे जुड़ता है, समझ रहे हो बात को, स्टिकी से जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो ध्यान रखना कहां जुड़ेगा भाई, कैसे जुड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, देखो इसको ध्यान से सुनना, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। जी जो है वो किसके साथ जुड़ा है, सी के साथ। फिर हमने कहा यहाँ पर टी है, हमने कहा यहाँ ए है, यहाँ ए है, ऐसे। अब जो दूसरा जीन हमारा यहाँ से आ रहा है, जो जो हमारे पास है, उस पर अगर इस टी से जुड़ना है आगे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, टी के साथ ए होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर टी होना चाहिए, टी होना चाहिए, तब जुड़ेगा ना ये यहाँ आकर के। अब यहाँ आके जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ ए होगा, ए होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ भी टी होगा, ऐसे जुड़ेगा ये, इस तरीके से जुड़ेगा। तो उसके बाद अब यहां पर अगर सी है तो
अगर यहाँ पर C है या G है ऐसे, तो G किसके साथ जुड़ेगा? C के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमको जब वहां मिलेगा तब जाकर के ये उस पर कनेक्ट हो पाएगा, जुड़ पाएगा। अब ऐसा सिस्टम कब मिलेगा भाई? ये सेल है, इस सेल पर हमने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम को भेजा, तो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम ने हमको जी और ऐसे प्रोग्राम बना करके दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, तो अब ऐसा ही हमको इस सेल पर इसको जोड़ना है। यहाँ ये दूसरी सेल है, ये ए सेल है, यहां से निकाल के ये टुकड़ा हमारा डीएनए का हमको मिल गया, इसको जुड़ना है आगे और इनको जुड़ना है। तो उसके लिए हमें जो हमारा मुख्य जो होस्ट है उसको भी जब हम एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो सेम एंजाइम से कट करेंगे। यही क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बार बार, नेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम इससे हमने कट किया, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा ई को R1 से हमने कट किया, जिस पर हमको एक पैलिंड्रोमिक फॉर्म ये मिल गया। ठीक, ये पैलिंड्रोमिक फॉर्म मिल गया। अब इसको हमने किसी भी होस्ट सेल में इम्प्लांट करना है। अब आया बात कि पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या है? जब कोई भी एक्सोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज, कोई भी ऐसा एंजाइम जब डीएनए के एक पीस को कट कर देता है तो वो पीस हमको डीएनए का ये डबल स्टैंड है ना, ये ऐसे डबल स्टैंड बना डीएनए का, तो डबल स्टैंड से यहाँ से उसने कट किया, यहाँ से कट किया, तो हमारे पास ये एक डीएनए मिल गया, ये दूसरा डीएनए मिल गया। तो इस डीएनए को हम कह रहे हैं कि ये जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर टी, यहाँ टी, यहाँ ए, ऐसे ऐसे आगे है, ये है इस तरीके से। तो ये जो लटकते हुए किनारे हैं, ये जो लटकते हुए किनारे हैं, इनको हम स्टिकी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टिकी फॉर्म। इन लटकते हुए किनारों को हम स्टिकी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टिकी फॉर्म दूसरे में चिपकेगा, तभी चिपकेगा जब बराबर होगा, जब वैसा ही सिस्टम मिलेगा। ये टी के साथ तो हमेशा ए ही जुड़ेगा ना, आ रही ना बात समझ में? तो जब ए का एक कोना मिलेगा, यहाँ भी ए मिलेगा, यहाँ भी ए मिलेगा, और नहीं यहाँ टी मिलेगा, यहाँ पर टी मिलेगा और यहाँ पर भी टी मिलेगा, ऐसे जब होगा तब जाके। अब इसके आगे माना यहाँ पर क्या जुड़ा है? सी जुड़ा है, यहाँ पर जी जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ेंगे आपस में, ऐसा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हम जब कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड को पहचानता है। डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीरीज को पहचानता है, ठीक है। अब जो डीएनए होता है, जल्दी बताओ, डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? पहली बात तो ये करता है, तब उसे कट करता है। अब डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं भाई? डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए? जल्दी बताओ, डीएनए और आरएनए में कौन कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन होगा, और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वो किस किस के बीच होता है भाई? वो एक शुगर मॉलिक्यूल और PO4 के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच। एक तो पॉलीएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पॉलीएस्टर, ठीक हो गया, ठीक है, एस्टर बॉन्ड। अब जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। किसको करता है? शुगर और जो PO4 फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है,
इस बॉन्ड को कट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। ये यहां से कट करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड को वो कट करता है। अब जब वो कट करता है तो कट करने के बाद जो हमारे पास डीएनए है लगभग 4 से 6 बीपी लंबी श्रृंखला बन जाती है। कहने का मतलब है 4 से 6 बीपी के टुकड़े, ठीक है, हमको देखने को मिल जाएंगे। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आप एक प्याज को लेते हो, शाम को सब्जी बनाते हो, छोटे चाकू से उसे काट दिया बराबर बराबर छोटे छोटे, लेकिन थोड़े ऊपर छोटे बड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये ए और जी बॉन्ड को लेना है। किसको काटेगा वो? जी और ए बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, या ए और जी होगा, इसको वो ब्रेक कर